धरती पर स्वर्ग उतर आए। अपने प्राणों में विश्व शांति की प्रार्थना के साथ प्रेम की मुरलियां बजाते हुए गीत गुनगुना ले, आनंद ले ले। सब फूल एक ही उपवन के हो सब फूल एक ही उपवन के हो कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, सब फूल एक ही उपवन के कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, रंग भेद की दीवारें सारी मिट जाए, रंग भेद की दीवारें सारी मिट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जय हो, आनंद ले लो प्यारे। अलग अलग सबकी राहें हो हैं, अलग अलग सबकी राहें हो हर मंजिल एक हमारी है अलग अलग सबकी राहें, एक हमारी है। भेदभाव की लकीरें सारी मिट जाए, भेदभाव की लकीरें सारी मिट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। ओ प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर स्वर्ग। जय हो श्री प्रभु शरणम। रावण सोए राम जगे हो कंस सो जाए घनश्याम जगे, अब रावण सोए राम जगे हो कंस सो जाए घनश्याम जगे, घर घर में शांति की बहार लाए, घर घर में शांति की बहार लाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। ओ प्राण प्राण में शांति जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, प्राण प्राण में शांति जल जाए, धरती पर स्वर्ग। हो कण कण में बहाए प्रेम सरिताए, कण कण में बहाए प्रेम सरिताए,
सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को हमारी ओर से और आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों की ओर से सादर शत शत विनयांजलि समर्पित है और प्रणाम है मालवा की इस पवित्र माटी को कि जिस माटी का रंग तो काला है, लेकिन ये काले रंग में ही न जाने कौन से भारत के स्वर्णिम इतिहास का छिपा हुआ स्वरूप है कि यहां पर कृष्ण भी कभी काले हुए थे, लेकिन सारे भारत में कर्म योग का बिगुल बजाते हुए इन्होंने इस शाम से ही घनश्याम को जगाया और घनश्याम से ही भारत का नव निर्माण किया। हम अपनी ओर से मालवा की इस पवित्र माटी को अपने माथे से मन ही मन लगाते हुए इसको प्रणाम समर्पित करता हूं। इस माटी को प्रणाम समर्पित करता हूं और प्रणाम करता हूं आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को हमारी ओर से प्रेम भरा स्वागत और अभिवादन स्वीकार कीजिए। मणिधारी मंडल और श्री तेजराज सायर देवी डोसी ट्रस्ट, जिन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश करते हुए हम लोगों को मालवा की धरती पर आने का आग्रहपूर्वक न्योता दिया, मारवाड़ से निकलकर आए, मेवाड़ से गुजर कर आए और मालवा की धरती पर पहुंचे। हम लोग अब तक ये समझते थे कि राजस्थान और मारवाड़ में हम लोग जहां जाते हैं वहां के हर गली और हर कौम में 36 कौम के लोग हम लोगों को प्यार से चाहते हैं, लेकिन जब मारवाड़ से निकलकर आए, अगला फिर एक और मां की ममता बटोरी और मेवाड़ तक पहुंचे तो लगा मारवाड़ से कहीं ज्यादा जरूरत हमारी मेवाड़ में है। लेकिन जब मेवाड़ से मालवा में आए तो गांव-गांव की यह हालत देखी कि मारवाड़ और मेवाड़ से भी कहीं ज्यादा जरूरत हमारी मालवा को महसूस हो गई। आज तक इस दशहरा मैदान में केवल रावण के पुतले फूंके जाते रहे, लेकिन ये 51 दिन की सत्संग माला अब यहां पर रावण के पुतले नहीं वरन राम की मर्यादाएं स्थापित होंगी। यहां पर महावीर की महाअहिंसा का विस्तार होगा और यहां से कृष्ण का कर्म योग फिर से अपने नव निर्माण का बिगुल लेते हुए भारत का काया कल्प करेगा। परिवार टूटे हुए वापस जुड़ेंगे। जब तक कोई व्यक्ति अपने परिवार को ही ठीक न कर पाया, अपने जीवन को समृद्ध न कर पाया, अपने कैरियर का निर्माण न कर पाया, अपने समाज के टूटे हुए संबंधों में फिर से अगर किसी राम सेतु का निर्माण न कर पाया, तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म की अगर दहलीज पर आ भी जाएगा तो करेगा क्या? आप ही तो कहते हैं ना कि भूखा भजन न होय गोपाला। अरे जब तक पेट भरा न होगा तब तक हम लोग श्री प्रभु का दिव्य प्रेम अपने हृदय में बटोरे ही न पाएंगे। इसलिए हमारी ओर से कोशिश रहेगी कि हम लोग टूटे हुए परिवारों में प्रेम की गंगा बहाएं और जो लोग अब तक केवल गरीबी की दहलीज पर ही जीने को मजबूर रहे, हम लोग उनके प्रति मदद का हाथ बढ़ाते हुए हमारे देश को, हमारे समाज को, हर व्यक्ति को समृद्धि का पैगाम दें। जब तक व्यक्ति अमीर ना होगा, गरीब आदमी अगर समाज के बीच में आ भी जाएगा तो उसको पूछेगा कौन? गरीब आदमी अगर समाज के बीच में आ भी जाएगा तो पूछेगा कौन? पूछाने के लिए तो जरूरी है हमारे देश का हर नागरिक, समाज का हर व्यक्ति अमीर बने, समृद्ध बने, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का धनी बने। धर्म हम लोग अंतिम चरण में लेंगे, तब लेंगे जब हम सब लोग अपने आप में
जीवन का पैगाम, जीवन की पाठशाला, जीवन की प्रयोगशाला में सफल हो जाएंगे। और अपने परिवारों में जब तक कोई व्यक्ति मां बाप की सेवा ही न करेगा, ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर में चला जाएगा तो शायद मंदिर में जाकर वो किसी मूर्ति की पूजा तो करके आ सकता है, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए तो उसे मां बाप की शरण में ही जाना होगा। बात की शुरुआत एक छोटे से घटना प्रसंग के साथ करूंगा, और यह घटना प्रसंग खास तौर पर मैं मालवा की धरती को सौंप रहा हूं। एक मकान की देहरी पर 3 देवदूत प्रकट हुए और तीनों ने पहुंचकर जैसे ही दरवाजे को खटखटाया कि अंदर से घर की महिला बाहर निकलकर आई। उसने दरवाजा खोला तो देखते ही दंग रह गई, क्योंकि सामने 3 ऐसे लोग नजर आ रहे थे जिनके चेहरे पर अलग शांति थी, अलग दीप्ति थी, अलग आभा थी। सोचा जरूर ये लोग कोई देवलोक से आए हुए 3 देवदूत होंगे। उसने तीनों को अपने घर में आने के लिए न्योता दिया और कहा कि आप लोग अंदर आइए। 3 में से एक ने कहा, हम लोग अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, देवलोक से चलकर आए हैं, पर हम ऐसे तुम्हारे न्योता देने से घर में नहीं आएंगे। तुमने अब तक हमारी बहुत पूजा की, बहुत इबादत की, तुम्हारे हर घर के सदस्य ने अलग अलग तरीके से हमारी पूजा की, इसलिए हम तीनों लोग एक साथ तुम्हारे द्वार पर आए हैं। पर हमारी ये खासियत है कि हम 3 में से कोई एक व्यक्ति तुम्हारे घर में आ सकता है। ये है मेरे बगल में, इनका नाम है धन। ये है मेरे बगल में, इनका नाम है सफलता, यश, और मैं हूं प्रेम। मैं हूं प्रेम। 3 में से तुम जिसको चाहो अपने घर में बुला सकती हो, क्योंकि हम 3 में से कोई एक व्यक्ति ही तुम्हारे घर में आना चाहेगा। तुम जाओ और अपने पति से परामर्श करके लौट आओ। घर में महिला गई, पति से परामर्श करने लगी। पति ने कहा, पूछने की कहां जरूरत है, अरे रात दिन पैसे के लिए ही तो, सारा छाती कूटा पैसे के लिए ही तो कर रहा हूं, अरे जा जा। और 3 में से उसको बुलाकर ले आ जिस देवदूत का नाम धनचंद जी है, जा और बुला करके अपने घर में लेकर आ जा। पत्नी ने कहा, अरे पैसा पैसा, घर में पहले से ही बहुत पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है, कभी रजाइयों में छिपा के रखता हूं, कभी पलंग में रखता हूं, तो कभी डब्ल्यूसी के ऊपर टब्बी में रखती हूं, पैसा तो बहुत पड़ा है। अभी भी आपको यश पूरा न मिल पाया, सफलता न मिल पाई। अरे समाज में यश ही तो चाहिए, और चाहिए क्या, मेरी तो इच्छा है, मैं तो जाती हूं और कहती हूं वो मेरे घर में आ जाए। जो आप में से यश है, सफलता है, कामयाबी है, कैरियर है। पति ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। महिला जैसे ही रवाना होने लगी कि इतने में ही ऊपर से घर की छुटकी बहू आई और आकर कहने लगी, मम्मी जी, मैंने पापा की भी बात सुनी, मम्मी आपकी भी बात सुनी, और बाहर खड़े 3 देवताओं की भी बात सुन ली है। अगर आप मेरी माने तो मैं तो आपको सलाह दूंगी कि उनमें से जो प्रेम है, उस प्रेम को अपने घर में लेकर आ जाएं, क्योंकि जहां पर प्रेम होगा वहां पर घर परिवार में अपने आप ही खुशहाली और स्वर्ग हो जाएगा। न जाने महिला को क्या बात सूझी, महिला चली आई और जाकर कहने लगी, देवदूतों, आप में से जो प्रेम है वो मेरे घर में चला आए। प्रेम मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह सलाह किसने दी, लेकिन जिसने भी दी मैं उसकी पीठ थपथपाता हूं।
जिसने भी तुम्हें यह सलाह दी है मैं उसकी पीठ थपथपाता हूं। और ये कहते हुए प्रेम झट से घर के भीतर अपने कदम रखने लगा। और जैसे ही प्रेम ने अपना कदम रखा कि धन भी पीछे पीछे अनुगमन करने लगा। और जैसे ही धन ने कदम बढ़ाया अपना घर की तरफ कि सफलता और यश ने भी अपने कदम धन की तरफ बढ़ा दिए। महिला ने कहा, जनाब जनाब, एक बात समझ में न आई। आपने तो कहा था कि 3 में से कोई एक आएगा, पर आप तो तीनों ही मेरे घर में आने लग गए। प्रेम ने कहा, बहिना, अगर तुम केवल धन को मांगती तो हम 2 वापस लौट जाते। केवल अगर सफलता मांगती तो फिर भी हम दोनों लौट जाते। पर तुमने प्रेम मांगा, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर धन और सफलता अपने आप चली आया करती है। इंदौर की इस पवित्र माटी के बीच हम लोग प्रेम का पैगाम लेकर आए हैं, प्रेम की मुरलियां अपने साथ लेकर आए हैं। और यहां पर 4 महीने 121 दिन रह करके 4 महीने तक केवल एक ही काम करेंगे, और वो है प्रेम की मुरलियां बजाएंगे, ये विश्वास रखते हुए कि जहां पर प्रेम की बांसुरी बजेगी वहां पर अपने आप धन, यश, सफलता अपने आप हमारे द्वार पर आते ही आते चले जाएंगे। आज की तारीख में चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे पूरा विश्व भी क्यों ना हो, एक ही सिद्धांत जरूरत है, एक ही धर्म की जरूरत है, एक ही पैगाम हम सब लोगों के लिए आवश्यक है, और वो है प्रेम का धर्म, प्रेम का पाठ, प्रेम की मुरलिया, प्रेम का मंदिर। अगर ये है तो सब कुछ है। प्रेम तो इंसान के जीवन का कल्प वृक्ष है। प्रेम तो इंसान के जीवन का कल्प वृक्ष है। प्रेम हमारे परिवार की कामधेनु है। प्रेम हमारे समाज के टूटे हुए संबंधों को जोड़ने वाला चुंबक है। प्रेम हमारे देश के लिए किसी संजीवनी औषधि की तरह है, और प्रेम ही सारे विश्व के 2 देशों को जोड़ने के लिए राम सेतु का काम करता है। अगर प्रेम है तो भाई भाई का साथ रहना स्वर्ग कहलाएगा, और अगर प्रेम नहीं है और अगर भाई को देखकर आपस में मिलने की बजाय, आपस में मुस्कुराने की बजाय, अगर एक भाई दूसरे को भाई को देखकर अगर मुंह उधर घुमा लिया करता है, वो घर घर नहीं होता, वो परिवार परिवार नहीं होता, वो घर और परिवार भी तब शमशान बन जाया करता है। लोग तो घरों में भी रहते हैं, लोग तो परिवारों में भी रहते हैं, लोग तो कब्रिस्तान में भी रहते हैं। घर घर में एक मां बाप के जीते जी अगर 5 संतानें हैं और 5 संतानें अगर प्रेम से रहती है, यही उस माता पिता के लिए पुण्यवानी है। यही उस घर का स्वर्ग है कि जहां पर भाई भाई सुबह उठ करके गले लगते हैं, मां बाप के पांव छूते हैं, उनकी सुबह सुबह नहीं होती। जो लोग सुबह उठते ही मां बाप के पांव छुआ करते हैं, प्रणाम करते हैं, माटी को अपने शीश से लगाते हैं, वो सुबह सुबह नहीं होती। जहां पर भाई भाई, जहां पर मां बाप के सुबह उठते भाई भाई आगे जाकर मां बाप के पांव छूते हैं, मैंने कहा उनकी सुबह सुबह नहीं होती, उनकी सुबह भी कोई तीर्थ यात्रा बन जाती है। जहां पर सुबह उठ करके भाई भाई एक दूसरे के गले लगते हैं, उनकी सुबह सुबह नहीं होती, उनकी हर सुबह ईद का त्योहार बन जाया करती है। जहां पर भाई भाई दोपहर में बैठकर खाना खाते हैं, एक भाई रोटी चूरता है मक्की की और दूसरा भाई उसमें दाल डाल करके भाई की चूरी हुई मक्की की रोटी को प्रेम से खाता है, वहां पर दोपहर दोपहर नहीं होती, वहां की हर दोपहर होली बन जाया करती है। और जहां पर बच्चे लोग सोने से पहले, बहुएं रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्ग सास ससुर दादा दादी सा के पांव दबाकर, कमर दबाकर, उनके जीवड़े को शांति और राहत देकर के जो लोग सोया करते हैं, उनकी रात रात नहीं होती, उनकी हर रात भी दीपावली का पर्व बन जाया करती है।
उनके रात भी तब दीपावली का पर्व बन जाया करती है। प्रेम चाहिए भाई, प्रेम चाहिए। जो देगा वो भी धन्य होगा, जो लेगा वो भी धन्य होगा। एक बीमार आदमी अगर अस्पताल में पड़ा हो तो उसको क्या चाहिए? एक बीमार आदमी को क्या चाहिए? क्या केवल डॉक्टर की दवा? क्या केवल आपके द्वारा हार्ट अटैक का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो क्या केवल उसको आपके द्वारा डॉक्टर को दिए जाने वाले 5.25 लाख का चिट्ठा, क्या केवल वही चाहिए? एक बीमार आदमी के लिए अगर सबसे बड़ी कोई दौलत हुआ करती है तो मेरी समझ से वो दौलत वो है कि अगर कोई आदमी अस्पताल में बीमार पड़ा है, कृपा करके उसको दवा बाद में दो, उससे पहले उस व्यक्ति को लाकर के खड़ा कर दो। जो व्यक्ति उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हो, बीमार आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हो, अगर उस आदमी को लाकर के खड़ा कर दोगे तो उसकी आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। आधी बीमारी उसकी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर हम लोग एक बीमार आदमी के पास किसी को खड़ा कर देंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिस व्यक्ति को लकवा मार गया, अस्पताल से लाकर के घर में रख दिया गया। डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज हमारे द्वारा लागू नहीं पड़ पा रहा है, इतना भयंकर लकवा मारा है। वो व्यक्ति संबोधि साधक, साधना से जुड़ा हुआ, और हमारी साधना ने इंसान को केवल एकांत में जीने का आदी नहीं बनाया है, हमारी साधना ने इंसान को प्रेम पूर्वक जीना सिखाया है। और उस व्यक्ति ने मुझसे प्रेम का पाठ ऐसा सीखा कि वो अपने पिता के पास गया और जाकर के अपने पिता को देखते हुए पिता के शरीर को देखकर ये प्रतिज्ञा ली कि अगर मेरे गुरु कहते हैं कि प्रेम से भी किसी की चिकित्सा की जा सकती है तो मैं अपने प्रेम को इलाज के लिए भी उपयोग करूंगा और मैं अपने पिता को प्रेम से ठीक करूंगा। वो लड़का रोजाना अपने पिता के पास जाता, पांव छूता और अपने सोए हुए पिता के गले लगता, आलिंगन करता और कहता, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। सुबह भी यही काम करता, दोपहर में खाना खाने के लिए आता तब भी यही करता, पापा के पांव छूता और पापा के पांव छू करके वापस उनके गले लगता और करीब जाकर कहता, आई लव यू पापा, आई लव यू। रात को सोने से पहले भी यही क्रिया दोहराता, जाता, पापा के पांव छूता, गले लगता, अपने हृदय का प्रेम उन्हें समर्पित करता और जुबान से कहता, पापा आई लव यू। पापा की जबान बंद, पापा के हाथ पांव सुन्न, न हाथ पांव उठ पाते हैं, न जबान से कुछ बोल पाते हैं, केवल अपने बेटे को गले लगते हुए देख करके भावुकतावश 2 आंसू ढुलका देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार उस लड़के ने अपने पिता का आलिंगन लिया और 200 दफा उसने कहा, पापा प्रणाम, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। और जब उसने 201वीं बार अपने पिता के पांव छुए, आलिंगन बद्ध हुआ और पापा से कहा, पापा आई लव यू, प्रेम ने ऐसा इलाज किया कि 201वीं बार पापा के होठ फड़कने लगे और तुतलाती भाषा में कहने लगे, बिता 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 आई लव यू। प्रेम चिकित्सा करता है, प्रेम इलाज करता है, प्रेम टूटे हुए संबंधों को जोड़ता है। मैं नहीं जानता कि जो लोग रात दिन भगवान की पूजा करते हैं, संयम धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, गुफाओं में जाते हैं, मुझे नहीं पता कि उनको भगवान जी कितने मिलते हैं, ठाकुर जी कितने मिलते हैं, महावीर जी की महान कृपा उन पर कितनी होती है। लेकिन ये मैं भली भांति जानता हूं कि जो लोग अपने दिल के प्रेम में दिल की मुरलियां बजाते हुए प्रभु को अगर पुकारते हैं तो प्रभु अपना बैकुंठ धाम छोड़ करके धरती के बीच चले आते हैं।
इसी दशहरा मैदान में चले आते हैं, इसी मालवा की माटी पर चले आते हैं और इसी मालवा की माटी पर आकर के अटखेलियां करते हुए, गोपियों के बीच में नृत्य करते हुए, मीराओं के बीच में नृत्य करते हुए और अपने आप को तब धन्य करने लगते हैं। शेष गणेश दिनेश महेश, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पची हारे तौ पुनि पार न पावे, कि ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कि जो भगवान जी को लोग गुफाओं में बैठ करके याद किया करते हैं, उसी भगवान को अगर लोग दिल से पुकार लेते हैं, मन से पुकार लेते हैं, हृदय की प्रेम की मुरलियां बजाते हुए अगर पुकार लेते हैं, तो अपना बैकुंठ धाम छोड़कर एक थोड़ी सी माखन मिश्री खाने के लिए ऊपर से नीचे धरती पर चले आया करते हैं। वो ऊपर से ठेठ नीचे धरती पर चले आया करते हैं। ऐसा हुआ कि एक दफा सत्यभामा ने अपनी तरफ से ये जिद पकड़ ली थी कि मैं ठाकुर जी को उनके हैप्पी बर्थडे पर तौलूंगी। जैसा कि आजकल नेताओं को तौलने की परंपरा है ना, तो वैसे ही कभी, मुझे नहीं पता ये परंपरा कहां से शुरू हुई होगी, लेकिन सत्यभामा ने अपनी तरफ से जिद पकड़ ली थी कि आज मेरे ठाकुर जी का, आज मेरे प्रभु जी का आज जन्मदिन है, तो मैं उनको आज गहनों से तौलूंगी। उसने ठाकुर जी से कहा, सत्यभामा ने, ठाकुर जी ने कहा भाई रहने दे, इन सब लफड़ों में मुझे मत डाल। पर सत्यभामा न मानी सो न मानी और उसने आखिर जिद पकड़ ली और जिद पकड़ करके ठाकुर जी को बैठा दिया, तराजू की एक तरफ बैठा दिया, सारा माल, अपना सारा गहना, पीहर से लाया हुआ सारा माल और लाला करके तराजू पर रख दिया। पर क्या दुनिया में कोई ताकत है जो प्रभु जी को, जो ठाकुर जी को तोलने की हिम्मत भी रखता हो? सारा राजकोष चढ़ा दिया गया, पर पता नहीं 50 किलो के ठाकुर जी में ऐसी कौन सी ताकत थी कि 5000 किलो सोना चढ़ा दिया गया, मगर फिर भी सोना हल्का रहा और भगवान जी का पलड़ा भारी का भारी रहा। आखिर में सत्यभामा हार गई और तभी राधा आ गई और राधा से सत्यभामा ने टोंट कसते हुए कहा, अरे 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 अरे, तू भी भगवान जी की बड़ी भगत बनी हुई, प्रेमी बनी हुई घूमती है, जरा तू भी तो तौल के दिखा दे। राधा ने कहा, मेरे पास क्या है, 4 चूड़ियां भी नहीं हैं, मैंने तो गले में केवल तुलसी की माला पहन रखी है, और कुछ मेरे पास नहीं है। सत्यभामा ने जिद पकड़ ली, बोले आज तो तेरे प्रेम की कसौटी है, भक्ति की कसौटी है। उसने भगवान जी की तरफ देखा और कहा, प्रभु जी क्या तेरी मर्जी है? भगवान ने आंख का इशारा किया, बोले अब जब प्रेम की ही कसौटी हो रही है, भक्ति की ही कसौटी हो रही है, तो चल राधे चल। और तब राधा खड़ी हो जाती है, पास में जाती है, तुलसी का पौधा रहता है, वो तुलसी के 4 पत्ते तोड़ती है और 4 पत्ते तोड़कर ठाकुर जी के 3 परिक्रमा लगाती है। हृदय से लगाती हुई श्री प्रभु शरणम कहते हुए तराजू की दूसरी तुला पर रख देती है। तुलसी के 4 पत्ते भारी पड़ जाते हैं और ठाकुर जी, तुलसी के 4 पत्ते भारी पड़ जाते हैं और ठाकुर जी हल्के पड़ जाते हैं। मैं नहीं जानता कि मालवा की मिट्टी हमें क्या देगी, हमें ये जरूर पता है कि मालवा की धरती पर 17 साल पहले आए थे, तो पहले दिन भी किसी ने कहा था साहब किस लेंगे, तो मुझे लगता है मालवा की मिट्टी पर मक्की के किस खाने को मिलेंगे, पर यहां पर जो तुलसी के पत्ते मिलेंगे, यहां पर भक्ति और प्रेम के जो पत्ते मिलेंगे, वो पत्ते इतने बेशकीमती होंगे कि उसके सामने पूरी दुनिया भर की सत्यभामा के गहने और धन धान्य अपने आप में हल्के पड़ जाएंगे, अपने आप में हल्के पड़ जाएंगे। ये मालवा की मिट्टी का मैं सम्मान कर रहा हूं और मालवा की मिट्टी को अपने प्रणाम समर्पित करता हूं। प्रेम की मुरलिया आज हम बजाएंगे, आप बजाएंगे, और प्रेम की मुरलियां बजाते हुए हम लोग इस सत्संग माला की शुरुआत करेंगे। प्रेम की मुरलिया, कभी आपने मुरलिया को देखा है? मुरलिया हमसे कहती है, पता है मुरलिया कब बजती है? मुरली के 3 गुण
मुरली के 3 गुण। मैंने कभी सोचा था कि हमारे भगवान महावीर वीतराग मुद्रा में है, राम जी हाथ में धनुष लिए खड़े हैं, पर कान्हा कन्हैया मुरलिया लिए खड़े हैं। ऐसी क्या खासियत है? मुरलिया में बड़ी खासियत है। मुरली का पहला सद्गुण यह है कि ये मुरली बिना बजाए नहीं बजती। इसमें फूंक मारो तभी ये बजा करती है, बिना बोलाए ये नहीं बोलती। इसको बोलाने के लिए कहो तो ये बोलती है। मुरली का दूसरा सद्गुण ये है कि मुरली में कहीं पर भी बीच में गांठ नहीं हुआ करती कि ये तेरी गांठ, ये मेरी गांठ, ये मंदिर मार्गियों की गांठ, ये थानक वासियों की गांठ, ये जैनों की गांठ, ये वैष्णवों की गांठ, ये हिंदुओं की गांठ या मुस्लिमों की गांठ। मुरली की यही तो खासियत है कि उसमें कोई गांठ नहीं होती, वो हमेशा भीतर से साफ रहती है, नीट एंड क्लीन। और मुरली की तीसरी विशेषता ये है, ये जब भी बजती है हमेशा मीठी और मधुर तान लेकर ही बजा करती है। ये गाली नहीं निकालती, ये गुस्सा नहीं करती, ये किसी से आंख मिचौली नहीं करती, ये किसी से ईर्ष्या नहीं करती। ये जब भी बजती है तो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ये जब भी बजती है तो हमेशा मिठास के साथ बजती है। ये जब भी बजती है तो इसकी तान, अरे और तो और छोड़ो, गौ माताओं तक को भी अपने कब्जे में ले लिया करती है। हाँ, ये प्रेम की मुरलिया है। हम लोग आओ प्रेम की मुरलिया बजाते हैं, समाजों के बीच में प्रेम की मुरलिया बजाते हैं, परिवारों के बीच में प्रेम की मुरलिया बजाते हैं। आज समाज में अगर किसी भी तत्व की जरूरत है तो वो एक अकेला तत्व प्रेम है। पता नहीं लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं। सबको पता है 4 दिन का जीना है, कब किसकी हवा निकल जाए कोई अता पता नहीं है। फिर भी भाई भाई लड़ते हैं, समाज समाज आपस में लड़ते हैं। ये देश 2500 साल तक आपस में लड़ झगड़ने में ही इसने अपना इतिहास बनाया है। अगर ये देश 2500 साल तक लड़ता रहा, मैं कहूंगा अगर ये देश आने वाले केवल 25 साल के लिए अगर एक दूसरे को गले लगा दे, लड़ना और लड़ाना छोड़ दे, तो जो काम हम 2500 साल में न कर पाए वो काम हम केवल 25 साल में अपने देश में कर लेंगे। अगर हम लोग आपस की दूरियों को अगर हटा दें, दशहरा मैदान में उतरने का उद्देश्य भी तो यही है कि अगर कहीं भी जाते हैं सब जगह वाल खड़ी है, कहीं ओस वालों की वाल, कहीं अग्रवालों की वाल, कहीं खंडेल वालों की वाल, ये सब वालें समाजों को तोड़ती है। वालों को हटाओ और आम इंसान के लिए मैदान में उतर करके आ जाओ। हम लोग 2500 साल तक केवल लड़ते लड़ाते रहे, अब 25 साल के लिए एक हो जाएं, केवल 25 साल के लिए एक हो जाएं। तुम्हारी आवाज की दम इसलिए नहीं है, आवाज में ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग आपस में प्रेम नहीं करते, टूटे हुए हैं। और अगर वापस ये अंगुलियां आपस में जुड़ जाए, आपस में अगर अंगुलियां प्रेम करने लग जाए, तो मुट्ठी की ताकत एकता की ताकत होती है। मुट्ठी की ताकत प्रेम की ताकत हुआ करती है। कैसी विडंबना है हमारे देश में कि अगर एक रास्ते से रामनवमी का अगर जुलूस निकलना हो तो एक भाई कहते हैं, एक परंपरा के लोग कहते हैं कि इस रास्ते से रामनवमी के दिन राम जी का जुलूस नहीं निकल सकता। और एक परंपरा के लोग कहते हैं कि मुहर्रम के दिन अमुक रास्ते से ताजिया नहीं निकल सकता। आपस में लड़ने लड़ाने वाले बेवकूफ लोग जो ये सोचते हैं कि एक तरफ से रामनवमी पर राम जी का जुलूस नहीं निकलेगा, महावीर जयंती पर महावीर जी का जुलूस नहीं निकलेगा और मुहर्रम के दिन ताजिया नहीं निकलेगा, ऐसे दोनों ही रास्तों से जहां एक तरफ ताजिया नहीं जा सकता, एक तरफ राम जी की सवारी नहीं जा सकती, उन दोनों ही रास्तों से नगर पालिका का कचरे से भरा ट्रैक्टर तो आराम से गुजर जाया करता है। दोनों ही रास्तों से
कचरे का भरा ट्रैक्टर तो आराम से गुजर जाया करता है। राम जी का जुलूस निकले तो मुसलमानों को ऐतराज हो सकता है, और ताजिया निकले तो हिंदुओं को ऐतराज हो सकता है। इस देश में समझ कब आएगी कि अरे भाई रोकना है तो कचरे के ट्रैक्टर को रोको ना, उसको तो कहते हैं वेलकम वेलकम, जाओ जाओ, और बाकी के लिए कहते हैं भीड़ कम भीड़ कम भीड़ कम। हम लोग आपस में बहुत झगड़ लिए, आपस में अपनी दादागिरी दिखा करके कोई आदमी अपने आप को कायम नहीं कर सकता। 2500 साल में केवल एक ही सम्राट ऐसा हुआ है जो भारत का बेताज बादशाह बना, केवल एक सम्राट। बाकी के सारे सम्राट कोई भाला लेकर के स्टैच्यू पर खड़े हो गए। किसी ने अपना पुरातत्व के संग्रहालयों में अपना स्थान पा लिया, पर एक ही बादशाह ऐसा हुआ, एक ही सम्राट ऐसा हुआ जिसका चिन्ह आज भी भारत का चिन्ह बना हुआ है, जिसके प्रतीक आज भारत के प्रतीक बने हुए हैं, और वो है प्रेम और अहिंसा का देवदूत। वो है सम्राट अशोक, जिसने अपने जीवन से हिंसा का बहिष्कार किया और अहिंसा धर्म को अपने जीवन और अपने साम्राज्य के साथ अपने भारत के नव निर्माण के लिए जोड़ा। लड़ने वाले भुला दिए जाएंगे। एक तरफ ओबामा है, एक तरफ ओसामा है। ओसामा कितनी भी कुर्बानियां दे दे और ले ले, जितनी ताकत ओसामा जी ने इंसानों के बीच में आपसी दुराव करने में लगाए, अगर उसकी आधी ताकत भी वो इंसानों को जोड़ने में लगा देते, हिंदू और मुसलमानों को अगर एक करने में लगा देते, तो आज ओसामा कहीं खाइयों में छिपा न रहता। आज ओसामा सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया के दिल में बसा हुआ रहता। जो भी निर्माण करेगा वो पूछा जाएगा, जो तोड़ेगा वो हटा दिया जाएगा। आज नहीं तो कल, आज तुम्हारी ताकत है, तुम हमें हटा दोगे, कल हमारी ताकत हो जाएगी, हम तुम्हें हटा के फेंक देंगे। इस दुनिया में ताकत हिंसा की नहीं चल पाएगी। अगर हिंसा ही ताकत होती तो ये दुनिया की कभी की खत्म हो चुकी होती। ये दुनिया में केवल एक ही मुरली बजनी चाहिए, और वो है प्रेम की मुरलिया। प्रेम की मुरलिया जैसे ईद के दिन मुसलमान मुसलमानों के गले लगते हैं। मैं कहूंगा आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही भाई भाई आपस में गले मिले, और हर दिन मिले। अगर कभी गलती हो भी जाए तो पर्युषण पर्व की इंतजारी न करें, गलती हो जाए तो तत्काल झुके और क्षमापना संपन्न कर ले। तत्काल अपनी तरफ से क्षमापना संपन्न कर ले। प्रेम घोलो भाई, प्रेम घोलो, समाज में प्रेम घोलो, परिवारों में प्रेम घोलो, शहर में प्रेम घोलो। मैं कहूंगा सूरज से प्रेम करो, फूलों से प्रेम करो, अंधेरों से प्रेम करो, अरे और तो और दुश्मनों से भी प्रेम करो। दुश्मनों से भी प्रेम करो। परिवार, परिवार है शब्द। परिवार में प्रेम घोले उससे पहले मैं चाहूंगा, चलो बेटा जरे खड़े हो तो, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, चलो आओ बेटा। चलिए अब बताइए आपका नाम क्या है? समय। बड़ा सुंदर नाम रखा है, जिसने भी रखा है मैं उनको साधुवाद दूंगा। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। घबराते तो नहीं हो ना? शोले का डायलॉग याद रखना है, जो डर गया सो मर गए। बिल्कुल हमेशा डर याद रखना चाहिए। जो डर रखता है ना वो कभी नसरा मैदान में थोड़ी उतरता है, वो फिर अपनी उपासना में बैठा रहता है। छाती मजबूत चाहिए। दशहरा मैदान में उतरने के लिए छाती बड़ी मजबूत चाहिए। बेटा जरा एक बात बताओ, छाती बहुत मजबूत चाहिए। 3rd में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। तो चलो अपन इंग्लिश का ही काम करते हैं। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। आपको फैमिली की स्पेलिंग आती है? आती है? वेरी गुड। चलो मेरे पास आओ बेटा। इधर आओ, इधर आओ, घबराओ नहीं, कभी आपको बाप जी बनाएंगे। बाप जी बनने में बहुत फायदा है, पूरे हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा, नहीं तो घरवाली भी नहीं पूछेगी। चलो इंग्लिश स्पेलिंग बोलो तो बेटा, फैमिली की स्पेलिंग बोलो तो। थोड़ा जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो? FAMILY।
Family. Family. What is the meaning of family? लो, एसएमएस कर देना सबके घरों पर, हर मोबाइल पर आज एसएमएस कर देना और कल के लिए सबको न्योता दे देना। फैमिली का मीनिंग देते हुए F फॉर फादर, F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y for you, father and mother, I love you. This is the meaning of family. जाओ बेटा, sit down please. Thank you. Family, F for father, A for and, M for mother, I for I, L for love, Y for you, father and mother, I love you. This is the meaning of family. परिवार, जहां पर जिस घर और परिवार में माता पिता से प्रेम हुआ करता है वहीं पर ही परिवार होता है। बाकी तो सब केवल मकान हुआ करता है। जहां केवल बीवी, मियां और बीवी और 2 बच्चे रहते हैं उसका नाम घर है, लेकिन जिस घर में माता पिता भी रहते हैं उसका नाम परिवार है। जिस मकान में केवल मियां बीवी, पति पत्नी और 2 बच्चे ये जहां पर रहते हैं उस मकान का नाम घर है, लेकिन जहां पर माता पिता और भाई को रखने के लिए भी जगह है सम्मान सहित, उसी का नाम परिवार है। देख लें आपका घर घर है या परिवार है, आपका घर घर है या परिवार है। लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो रहे हैं लेकिन दिल छोटे हो रहे हैं। पत्नी को रखने के लिए आलीशान कोठी है, माँ बाप को रखने के लिए वृद्धाश्रम के अलावा आपको और कोई सूझता ही नहीं है। वृद्धाश्रम के अलावा आप लोगों को और कोई सूझता ही नहीं है। हम लोग प्रेम बांटें, प्रेम की मुरलियां बजाएं, प्रेम के गीत गुनगुनाएं और आपस में प्रेम के रिश्तों को जोड़ें। और जब प्रेम की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले चाहूंगा कि अगर आप लोग समझते हैं प्रेम का संबंध पति और पत्नी के बीच में है तो कहना चाहूंगा कि सबसे पहले पति और पत्नी के बीच में तो प्रेम हो ही जाए। आमतौर पर जब भी किसी की पति की तारीफ करते हैं तो पत्नी के द्वारा सीधी सी प्रतिक्रिया मिलती है, अजी आप क्या जाने ये मेरे बालम जी कैसे हैं जालम, ये कैसे है ये मुझे पूछो मैं जानती हूं। भाई साहब जी बाहर में जाते हो तो बड़े मान सम्मान इज्जत अदब से बोलते हो, लेकिन घरवाली के सामने जाते हो तो तू करने लग जाते हो। साड़ी को तो आप कहते हो और घरवाली को तू कहते हो। शायद इसलिए आप कहते होंगे साड़ी को, शायद अगर घरवाली चली जाए तो साड़ी काम आ जाए, वरना पता नहीं ये भाषा किसने सीखी और सिखाई। इसीलिए तो प्रेम की मुरलियां बजाना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम की मुरलियां जब भी बजती है हमेशा मिठास से बजती है, अदब से हमेशा बोलती है। और अदब से बोलने के लिए कहता हूं पति और पत्नी दोनों के बीच में प्रेम का रिश्ता हो। ये जीवन रथ के 2 पहिए हैं और 2 पहियों के बीच में संतुलन हो, ऊंचा नीचा न हो। पति पत्नी के संबंधों में मिठास लाने के लिए 3 फार्मूले अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए, चाहे आप पत्नी हैं चाहे आप पति हैं। पहला फार्मूला ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा करो। दूसरा है टाइम, एक दूसरे को वक्त दो। और तीसरा है टॉकिंग, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते रहो। मुंह सुजा करके मत बैठो। घर में किसी के जाते हैं, पत्नी उधर बैठी है मुंह लटकाए, पति सोफे पर बैठा है, लगता ही नहीं है कि पति पत्नी है। इससे तो अच्छा था एक बीच में दीवार खड़ी कर देते, तो कम से कम ये तो रहता एक ससुराल में और एक पियर में है। कम से कम ये तो रहता कि एक ससुराल में है और एक पियर में है, हम साथ साथ भी हैं मगर फिर भी अलग अलग बने हुए हैं। ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग, 3 फॉर्मूले अपनाते हुए पति पत्नी के बीच में अपने गृहस्थ आश्रम में अगर हम लोगों ने कदम रखा है तो पति और पत्नी के बीच में अपने मिठास घोलो। ऐसा हुआ, पहले तो थोड़ा सा हंस लेते हैं और हंसने के नाम पर कहता हूं
ऐसा हुआ कि रात को करीब 11:30-12 बजे एक पत्नी ने अपने पति को जगाया और जगा करके कहा, जी उठिए उठिए उठिए। वो पति उठा, हड़बड़ा के बोले, यार हुआ क्या, ये हुआ क्या? हड़बड़ा के उठा, बोले क्या हुआ? बोले 1 गिलास दूध पी लीजिए। रात को 11:30 बजे बेचारे को सोए हुए उठाया और उठा के कहा, अजय उठिए उठिए 1 गिलास दूध पी लीजिए। उसने सोचा, यार आज तक जिंदगी में कभी सोते समय भी न पिलाया, सोते समय भी न पिलाया, पता नहीं किस चंदा प्रभु जी को सुन के आ गई है जो रात को सोए हुए उठा करके और दूध पिला रही है, 12 बजे दूध। उसने कहा, भगवान हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं। रात को 12 बजे अचानक आंख खुली, कैलेंडर पर नजर पड़ी तो पता चला कि आज नाग पंचमी है। कैलेंडर पर नजर पड़ी तो पता चला कि आज नाग पंचमी है। अब सोचा कि रात को 12 बजे, अब रात को 12 बजे, अब किसको दूध पिलाने के लिए जाऊं, अब कहां मिलेगा? सोचा जहां पर पति पत्नी आपस में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, वहां पर घर में नरक हुआ करता है। लेकिन जहां पर पति पत्नी एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं, अपने प्रेम के फूल खिलाते हैं, सुबह हो चाहे रात हो, रात दिन जो प्रेम करते रहते हैं, उनके यहां पर उनको स्वर्ग पाने के लिए एक बार मृत्यु से गुजरना नहीं पड़ता। वे तो जहां रहते हैं वहीं पर स्वर्ग होता है। अरे मालवा की माटी पर रहे तो यहां पर स्वर्ग होता है, और मसूरी घूमने के लिए चले जाएं तो वहां पर भी स्वर्ग होता है, क्योंकि प्रेम तो खुद के बीच में है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को भोजन खिलाने के लिए हाथ में टिफिन लेके जा रहा था कि दोस्त ने पूछा, यार कहां जा रहे हो? बोले अस्पताल जा रहा हूं, अस्पताल जा रहा हूं। पत्नी बीमार है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, 5 दिन पहले ही एक्सीडेंट में वो किसी कार से टकरा गई थी। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अपना होश खो बैठी है, याददाश्त खो बैठी है। 5-7 दिन हो गए, भोजन उसके लिए लेके जा रहा हूं। दूसरे ने कहा, अगर याददाश्त खो गई है तो फिर उसके पास क्यों जा रहा है खाना ले लेकर के? जाने देना, अब जब याददाश्त खो गई है तो अब उस बुढ़िया को क्या ढोना? याददाश्त खो गई है तो जाने दे। उसने कहा, निश्चित तौर पर मैं जाने देता, बशर्ते अगर मेरी याददाश्त खो जाती तो। निश्चित तौर पर मैं जाने देता, अगर मेरी याददाश्त खो जाती तो। उसकी याददाश्त खो गई है, पर मेरी तो याददाश्त अभी तक नहीं खोई है ना। मुझे जिंदगी भर सदा सदा याद रहेगा, ये मेरी वो पत्नी है जिसने मुझे सुंदर से 2 बच्चे दिए। ये मेरी वो पत्नी है कि जिसको जैसे ही पता चला कि मुझे बुखार आ गया है और मैं ऑफिस में चक्कर के मारे घर नहीं आ पा रहा हूं, मेरी पत्नी झट से स्कूटर लेकर के निकल पड़ी और रास्ते में जल्दबाजी के कारण कार से टकरा गई, गिर पड़ी, अपनी याददाश्त खो बैठी। मैं जिंदगी में इस बात को कभी भूल ना पाऊंगा। ये मेरी वो प्यारी पत्नी है जो मेरी वजह से अपनी याददाश्त खो बैठी। माना उसकी याददाश्त चली गई, पर मेरी तो याददाश्त अभी बाकी है। पत्नी के लिए यह मत कहो ये मेरी वो है, पत्नी के लिए कहो ये मेरी गृह स्वामिनी है। इज्जत की भाषा बोलो। इधर से अगर इज्जत दी जाएगी तो उधर से इज्जत वापस लौट कर आएगी। पति और पत्नी के बीच में पहली मिठास, पहली मिश्री घुल जानी चाहिए। पति को देखकर पत्नी मुस्कुरा दे और पत्नी को देखकर पति मुस्कुरा दे। दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, वहां तब पति पत्नी 2 नहीं रहते, वो दोनों मिलकर ही प्रेम का प्रतीक बन जाया करते हैं। वो दोनों प्रेम का, गुलाब का प्रतीक बन जाया करते हैं। और जब प्रेम की बात कर रहा हूं तो सासू और बहू के बीच में कहूंगा कि सासू और बहू के बीच में प्रेम की हिलोर हो जानी चाहिए। भूल जाओ मैं बड़ी और वो छोटी, पराए घर से
किसी बेटी को लाना आसान होता है, लेकिन पराये घर से बेटी को ला करके उसका दिल जीतना मासक क्षमण की तपस्या करने के समान कठिन हुआ करता है। पराये घर के बेटी को लाना आसान होता है, लेकिन पराये घर की बेटी को लाकर उसका दिल जीतना कठिन होता है। लोग गैले हैं जो पति और पत्नी की कुंडली मिलाते हैं। हटाओ यार ये कुंडली वुंडली मिलाने का चक्कर, ये पति पत्नी की कुंडलियां अब ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। गुण 33 कम होंगे और ज्यादा होंगे तो भी मिल ही नहीं रहे पहले से भी, तो जैसे भी मिल रही है ना चला लेगा। अरे अगला तो चला लेगा। अगर कुंडली मिलानी ही है तो पति पत्नी की नहीं, किसकी मिलाओ? सास बहू की कुंडली मिलाना शुरू करो, क्योंकि यहीं पर सारा जाकर के गड़बड़ होता है। घर जो टूटते हैं सास बहू के बीच में संतुलन न होने के कारण टूटते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा मेरी माताओं अपनी बहुओं को इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि आपकी बहुएं अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। अपनी बहुओं को इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वे बहुएं अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाएं। और बहू अपनी सासों की इतनी सेवा करो, इतना प्रेम दो, इतनी इज्जत दो। अगर सब्जी भी बनानी है तो पूछ के बनाओ, मम्मी जी क्या सब्जी बनाऊं? मम्मी कहेगी फ्रिज में क्या है? आप बोलेंगे भिंडी, हालांकि मम्मी को बात ही नहीं है, पर अगर आपने पूछ लिया मम्मी को इज्जत मिल गई। मम्मी कहेगी जैसा है बेटा वैसा बना ले, मम्मी तब प्रेम से भिंडी खा लेगी। मेरी बहनों मेरी बहुओं अपनी सासू को इतनी इज्जत दो, इतना मान सम्मान दो कि आपके घर से गई हुई आपकी सासू की बेटी फिर कभी आपकी सासू को याद न आए और बहुओं में ही उनको अपनी बेटी दिखाई देने लग जाए। अपनी बहुओं में ही अपनी बेटी नजर आने लग जाए। कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन हमारे करीब आई और आकर कहने लगी मेरी सासू मां की इच्छा है कि वो आपके दर्शन करना आना चाहती है। मैंने कहा बहन इसमें पूछने की कहां जरूरत है, जब इच्छा हो तब ले आइएगा। बोले नहीं साहब फिर भी आप टाइम दे दीजिए, बूढ़े हैं माता जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, दोपहर में 4 बजे ले आइएगा। और वो कार में लेकर के आ गई। तो जैसे ही सीढ़ियों से उनको चढ़ते हुए देखा, उम्र होगी लगभग 84-85 वर्ष की। 84-85 वर्ष की वो बूढ़ी दादी। तो जैसे ही हमने बूढ़ी माता जी को आते देखा तो हम ऊपर से नीचे आ गए। कोई बूढ़ी माता जी हमारे यहाँ आए हैं, तो ये ठीक नहीं कि वो ऊपर चढ़े, हम लोग उनके लिए नीचे आ गए। कोई हमारे पांव छोटे थोड़ी होते हैं, नीचे आ गए, ला करके बिठाया गया। बात होने लगी कि बात जैसे ही चालू हुई कि बहू रानी ने बताया बापजी साहब, प्रभु जी आपको बताऊं मेरी सासू मां के अभी 30वां वर्षी तप चल रहा है। कितना? 30वां वर्षी तप चल रहा है। मैं तो सुन के ही दंग रह गया। क्या 30वां वर्षी तप? वर्षी तप उसे कहते हैं जिसमें एकांतर उपवास करते हैं। और 30 साल से वो महिला एकांतर उपवास करते चली आ रही है। जैसे ही सुना मैंने तो माता जी की तरफ झुका और माता जी को प्रणाम करने लगा। मैंने कहा माता जी आपके तो पांव धोकर पिए जाएं तो भी कम है। अरे हम तो संत होकर संत हैं, पर आप घर में रहते हुए भी महा संत हैं। सासू जी ने कहा बाप जी मुझे क्या धन्यवाद देते हैं, अगर आपको धन्यवाद देना है तो इस बहू रानी को धन्यवाद दीजिए। अगर धन्यवाद देना ही है, ये जयपुर की घटना है, अगर आपको धन्यवाद देना है तो मुझे क्या धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद दीजिए मेरी इस बहू रानी को कि जो 30 साल से एक बार भी आज तक पीहर नहीं गई। क्योंकि जब भी
मैं इसे पीहर जाने का कहती तो ये बहू कहती थी, मम्मी जी आज कैसे पीहर जाऊं, आज आपके उपवास है, उपवास में आपको काम करना पड़ेगा। और पारने के दिन अगर मैं कहती कि बेटा आज तो पीहर चली जाओ, तो बहू रानी कहती थी, मम्मी जी कैसे पीहर चली जाऊं, आज तो आपके पारना है, मैं अगर पारना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा। 30 साल से ये आज तक एक बार पीहर नहीं गई, जहां पर सासू और बहू के बीच में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। जरा मुझे बताओ, वो घर घर होता है कि मंदिर होता है? फिर वो घर घर होता है कि मंदिर हो जाया करता है। उस घर के दहरी को अगर छुओ तो उस घर के दहरी को छूने से भी हमें किसी तीर्थ के चंदन की चुटकी को अपने माथे पर लगाने का पुण्य अर्जित हो जाया करता है। भाई भाई हो तो भाई भाई साथ में रहो, प्रेम से रहो। घर में अगर 4 भाई रहते हैं, आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, इधर इधर मुंह करते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं, तो भाई साहब जी कृपा करके अपने घर को घर मत कहो, अपने घर को कब्रिस्तान कहने में कोई कोताही मत बरतो। घर में भी भाई भाई रहते तो हैं, कब्रिस्तान में भी भाई भाई रहते तो हैं, पर कब्रिस्तान में आपस में, मैं बोरा जी से पूछूंगा, ये तो कब्रिस्तान जाते रहते होंगे ना, तो वहां कब्रिस्तान में हिंदू लोग तो जला देते इसलिए मामला निपट जाता है, पर मुसलमान लोग, ईसाई लोग जलाते नहीं हैं। एक एक कब्र खोद, क्या उनका घर है, कब्र क्या है, ये उनका घर है, और एक एक को ले जाकर के उनमें सुला देते हैं। जरा मैं पूछूंगा कि कब्रिस्तान में अगर 2 भाई, सगे भाई अगर दफनाए गए तो क्या वो आपस में बोलते हैं? नहीं बोलते। वो दादाजी की उम्र के हैं मेरे, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं बोलते। मुझसे डबल अनुभव उनको है, एक्सपीरियंस उनको दुगुना ज्यादा है। वो कहते हैं कब्रिस्तान में रहने वाले भाई भाई आपस में बोलते नहीं हैं। अगर एक माँ बाप से पैदा होने वाले भाई भी अगर आपस में बोलते नहीं, तो अपना घर फिर घर है कि कब्रिस्तान है? अपना घर फिर घर है कि कब्रिस्तान है? वो कहते हैं कि कब्रिस्तान है। अरे भाई, अगर भाई आपस में नहीं बोलते, तो फिर कमरों में और कब्रों में फिर फर्क ही कहां रह जाता है? फिर कमरों में और कब्रों में फर्क ही कहां रह जाता है? प्रेम घोलो भाइयों के बीच, प्रेम घोलो सास बहू के बीच, प्रेम घोलो पति पत्नी के बीच, प्रेम घोलो इंसानियत के बीच, प्रेम घोलो गुरु और शिष्य के बीच,